अब हम पढ़ेंगे अबॉर्शन एंड मिसकैरेज कि गर्भाधान के सप्ताह के 24 से 28 सप्ताह की अवधि में गर्भ की समाप्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द को गर्भपात कहते हैं। 24 से 28 सप्ताह तक के बीच में अगर मिसकैरेज या गर्भपात हो जाता है तो उसे ही हम अबॉर्शन या मिसकैरेज का नाम देते हैं। इस अवधि तक भ्रूण क्या होता है, स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की क्षमता नहीं रखता है। ठीक है ना, इसको लैटिन वर्ड में अबॉरिंग टू मिसकैरेज कहते हैं। ठीक है ना, तो कम से कम 24 सप्ताह से 28 सप्ताह तक के बीच में या 20 सप्ताह से 28 सप्ताह के बीच में अगर गर्भ की समाप्ति हो जाती है किसी भी वजह से तो वो अबॉर्शन या मिसकैरेज में अनकैरी होता है। तो ये इसके मिसकैरेज के कारण क्या क्या होते हैं? गर्भाशय का चुस्त होना, स्थान चुस्त होना, गर्भाशय में ट्यूमर पैदा हो जाना, संवेगात्मक आयात, कोई रोग जैसे तीव्र ज्वर, बैक पेन होना, या फिर रक्त की कमी होना, या हृदय रोग होना, या डायबिटीज होना, या श्वास संबंधी रोग होना, RH फैक्टर, कोई गुप्त रोग होना। इस वजह से क्या बोलते हैं, मिसकैरेज या अबॉर्शन होने की संभावनाएं रहती हैं। और जैसे कि रक्त परिवहन में बाधा उत्पन्न होना, गर्भाशय में कोई भारी चोट लग जाना, विटामिन ई की कमी होना या फॉलिक एसिड ई की कमी होना, ये सब क्या कारण है? अबॉर्शन और मिसकैरेज के कारण है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ अबॉर्शन कितने टाइप के होते हैं? थ्रेटन अबॉर्शन होता है, इनवेटिबल अबॉर्शन होता है, मिस्ड अबॉर्शन होता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है, कंप्लीट अबॉर्शन होता है और सेप्टिक अबॉर्शन होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संभाव्य गर्भपात यानी थ्रेटन गर्भपात। यदि गर्भाशय के प्रथम 24 से 28 सप्ताह में योनि में रक्तस्राव होने लगता है तो गर्भपात होने की संभावना हो जाती है। फिर भी सावधानी होने से गर्भपात रोका जा सकता है। यदि रक्त के स्त्राव के साथ अधिक पीड़ा होती है तो इस स्थिति में गंभीर समझना चाहिए। गर्भवती को विस्तार में पूरी तरह आराम मिलना चाहिए। ठीक है ना। थ्रेटन का मतलब क्या होता है? थ्रेटन का मतलब ये होता है कि शुरुआत के 24 से 28 सप्ताह के मध्य अगर ब्लीडिंग होने लगती है तो उसका मतलब वह गंभीर समस्या, पेन होने लगता है तो उसका मतलब यह है गंभीर समस्या है और ये गर्भपात में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसको हम रोक भी सकते हैं अगर सावधानी रखें तो इसमें तो हम इसको रोक भी सकते हैं। ठीक है ना, ये तो हुए थ्रेटन मिसकैरेज। अब हम पढ़ेंगे इनवेटिबल मिसकैरेज। इनवेटिबल मिसकैरेज का मतलब होता है अनिवार्य गर्भपात। अनिवार्य गर्भपात में क्या होता है? इसमें योनि में रक्तस्राव के साथ ही नियमित पीड़ा होने लगती है, गर्भाशय संकुचित होने लगता है, इसमें ग्रीवा का विस्तारित हो जाता है, रक्तस्राव की मात्रा अधिक होती है तथा रक्त चमकीला लाल रंग का निकलता है। इसमें स्त्री को विश्राम करना चाहिए। ठीक है ना, इसमें स्त्री को विश्राम करना चाहिए। ठीक है, ये होता है अनिवार्य गर्भपात। ठीक है, ये हुआ इनवेटिबल मिसकैरेज। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इनकम्प्लीट मिसकैरेज। इनकम्प्लीट मिसकैरेज क्या होता है? अपूर्ण गर्भपात। अपूर्ण गर्भपात, इसमें प्लेजेंटा का कुछ भाग मतलब कि पूरी तरीके से गर्भपात नहीं हो पाता, कुछ गर्भाशय में कुछ शेष रह जाता है, तो वो होता है अपूर्ण गर्भपात। मतलब प्लेजेंटा का कुछ भाग अगर गर्भाशय में रह जाता है तो वो अपूर्ण गर्भपात कहलाता है। इसमें सेप्टिक हो सकता है तथा एक ग्रीव सहित भी हो सकता है। इसमें रक्तस्राव तीव्र भी होता है। इसमें क्या, स्त्री को बेहोश करके उसमें से जो गर्भाशय को साफ किया जाता है, जिससे कि क्या है, ये अपूर्ण गर्भपात कहलाता है, जिसमें कि जो कि प्लेजेंटा का कुछ भाग रह जाता है, इसलिए ये इनकम्प्लीट मिसकैरेज कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंप्लीट मिसकैरेज। इसमें क्या होता है? संपूर्ण पदार्थ पूरी तरह से बाहर निकल पाता है, इसमें दर्द कम हो जाता है, रक्तस्राव की कुछ दिनों के बाद स्वयं ही बंद भी हो जाता है। ठीक है ना। कंप्लीट मिसकैरेज में यही होता है कि इसमें से सारी सफाई पूरी अच्छे से हो जाती है और कुछ दिनों बाद स्वयं ही रक्तस्राव भी बंद हो जाता है और दर्द भी खत्म हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम, पेट दर्द सब धीरे धीरे बंद हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट मिसकैरेज। अब हम पढ़ेंगे सेप्टिक मिसकैरेज। अकस्मात हुए गर्भपात अथवा विफल प्रयास में सेप्टिक की संभावना रहती है।
ये स्थिति अपूर्ण तथा प्रेरित गर्भपात में भी आ सकती है। योनि मार्ग से बदबूदार स्राव आता है जिनका रंग गुलाबी होता है, ये चमकेदार भी होता है। ये होता है सेप्टिक। सेप्टिक में क्या होता है, ये अकस्मात हुए गर्भपात को हम बोलते हैं सेप्टिक गर्भपात, ठीक है ना। यह स्थिति अपूर्ण तथा प्रेरित गर्भपात में भी आ सकती है, ठीक है ना। योनि मार्ग से बदबूदार स्राव आता है जिनका रंग गुलाबी होता है और वो चक्केदार भी होता है, ये हुआ सेप्टिक गर्भपात, ठीक है। ये तो हुए कुछ गर्भपात। और कुछ गर्भपात होते हैं जैसे कि लुप्त गर्भपात। लुप्त गर्भपात का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार के गर्भपात में भ्रूण की मृत्यु होने के बाद भी कभी कभी अनेक सप्ताह अथवा अनेक महीने गर्भाशय में ही पड़ा रहता है, ये होता है लुप्त गर्भपात। प्रेरित गर्भपात, इसमें आपराधिक गर्भपात कहा जाता है। इसमें यथाशीघ्र सफाई की जाती है, इसमें आजकल आपराधिक माना गया है। मतलब कि आपको आपका मतलब किसी से प्रेरित होकर आपको पता चल गया कि आपको ये लड़का या लड़की नहीं चाहिए, तो आप उसका गर्भपात करा देते, तो ये क्या कहलाता है कि क्रिमिनल गर्भपात कहलाता है, ठीक है। थेरापेटिक अबॉर्शन, गर्भ के कारण स्त्री के शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग होने की संभावना हो तो इन स्थिति में गर्भपात करवाना हितकर होता है। मतलब अगर चाइल्ड बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है और क्या बोलते हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और उसकी क्या बोलते हैं मानसिक रूप से शारीरिक रूप से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, विकलांग है, तो उसको हमारा गर्भपात कराना सही माना जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम थेरेपेटिक अबॉर्शन, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ अबॉर्शंस एंड अबॉर्शन के बारे में, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।